दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ एक लेखक, नाम विजय कुमार। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन क्यों कम है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। यूट्यूब भी मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को हिंड्रेंस करने की कोशिश करता है जो कि हम सच्चाई इस्लाम की बताते हैं। यूट्यूब भी इन आतंकवादियों से डरता है। तो दोस्तों आज हम एक मौलाना की बात करेंगे। अब डरने के दिन तो चले गए। आपको पता है कि जो सर तन से जुदा के नारे लगाएगा उसको 7 साल की सज़ा या आजीवन कारावास भी हो सकता है, क्योंकि अब ये इस्लाम की गुंडागर्दी कोई सहने को तैयार नहीं। तो जो सज्जाद मियाँ नौमानी जो बोलते हैं कि इस्लाम में हिंसा नहीं है, जो दीपचंद्र दास की हत्या हुई और अचित मंडल पर जो हमला हुआ, ये दोनों दलित हिंदू थे। और चंद्रशेखर रावण बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, मुंह सिला हुआ है। बल्कि चंद्रशेखर जैसा मूर्ख रावण तो मनुस्मृति को कोसता है, बिना मनुस्मृति को पढ़े। तो दोस्तों कल से हम मनुस्मृति पर भी एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो मेरे 3 वीडियो बनेंगे। मनुस्मृति एक हिंदी चैनल पर जाएगी और कुरान का अल्लाह की एक अलग चैनल पर जाएगी। तो दोस्तों तो जो सज्जाद इस्लामी नौमानी हैं, ये जितने भी मौलाना हैं धूर्त हैं, मक्कार हैं, बदकार हैं। एक सूअर भी जानता है, सूअर जानवर भी जानता है कि मेरे से भी गिरे हुए लोग ये मौलाना है, सूअर से भी गिरे लोग मौलाना है। गो कि ये सूअर को अपवित्र कहते हैं। अब सवाल ये है कि मौलाना गिरे हुए लोग क्यों हैं? सूअर से भी गिरे लोग मौलाना इसलिए हैं, ये सूअर को अपवित्र कहते हैं। अब इनका पैगंबर जो काम करता था, मैं खोल खोल कर एक एक इनके कार्य गिनाऊंगा 10-12 मिनट की वीडियो में। पैगंबर का जो चाचा था, जो अबू लहब था, वो बोलता था कि मोहम्मद एक झूठा नबी है, ये झूठ बोलता है, लोगों को गुमराह करता है। और इस बात में भी सच्चाई है कि ये लोगों को गुमराह करता था, क्योंकि ये झूठ बोलकर एक ऐसे अल्लाह से मिलने गया जो निराकार अल्लाह है, जिसका शरीर ही नहीं है, कैसे मिला। एक ऐसे जानवर पर गया जिस जानवर का कोई उल्लेख न हिस्ट्री में मिलता है, न साइंस में, न वैज्ञानिकों में, जिसको कि बुर्राक नाम से लोग कहते हैं। फिर ये उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ लेता है जो मस्जिद बनी नहीं, जो मोहम्मद इसकी मौत के बाद बनी। तो ये झूठा नबी यहाँ से होता है, और इंसानियत को शर्मसार करने वाला भी ये नबी है। और ये अबू लहब को अबू जहल कहते हैं, क्योंकि वो इनकी सच्चाई की पोल खोलता था। तो दोस्तों ये है इस्लाम का घिनौना रूप। अब मैं इनकी एक एक पोल खोलता हूँ। मोहम्मद वो व्यक्ति था जो मारिया अल-किबतिया या मैरी द कोप्ट, जो अलेक्जेंड्रिया के गवर्नर अल-मकूकस, जो एक ईसाई थी और गवर्नर भी ईसाई था, इसको गिफ्ट में दी मोहम्मद को। कि मोहम्मद रंगीला रसूल था। ये हमेशा औरतों के घेरे में रहने वाला मोहम्मद था, रसूल था, रंगीला रसूल। जो मास्टर राजपाल ने किताब लिखी है, उस समय तो किताब बंद कर दी गई थी। अब कितनों का मुंह रोकोगे, कितनों का मुंह पकड़ोगे। और सरतन से जुदा के नारे पर आजीवन कारावास की सज़ा है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिक्लेयर कर दिया। और हमारी जो वर्ल्ड काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहता हूँ उसकी आर्मी को आप ज्वाइन करिए। और इसमें ना कोई मेंबरशिप है, ये अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्वाइन करिए और इस्लामिक आतंकवादियों को गुरिल्ला युद्ध करके मारिए, क्योंकि इस्लाम भी तो हमको मारने की आज्ञा देता है। तो ये मैं संदेश छोड़ता हूँ। और 2026 पूरा साल इस्लाम पर प्रतिबंध लगे, बैन इस्लाम के नाम से मनाया जाएगा। ये ईयर ऑफ द 206 फॉर द इन फेवर ऑफ ह्यूमनिटी नॉन एज बैन द इस्लाम। इस्लाम पर प्रतिबंध लगाओ, इसके साथ ये नया साल मनाना है, जिसमें सारे गैर मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू और अन्य लोगों को इकट्ठा होना है कि इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ अब हम लड़ने को तैयार हैं। और इस आइडियोलॉजी के खिलाफ अब हम सरेंडर करने को तैयार नहीं, एक झूठे अल्लाह के नाम पर और एक ऐसे पैगंबर के नाम से जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। तो अब इसके एक एक कारनामे गिनाता हूँ मोहम्मद के।
तो मैरी अलकबेतिया नाम की एक औरत को इसने गिफ्ट में लिया और दुनिया को ये शिक्षा देता रहा कि निकाह करने के बाद बच्चे करो, और ये उससे चोरी छिपे मिलता रहा, क्योंकि इसकी जो पत्नी हफ्सा थी वो दूसरे खलीफा उमर की बेटी थी, और उमर बहुत खतरनाक आदमी था, पैसे वाला आदमी था, मोहम्मद भी उससे दबता था। तो एक बार इसने हफ्सा को भेज दिया कि जाओ तुम्हारे पिताजी मिला रहे हैं, और मेरी अलकबेतिया को बेचारी मरती क्या ना करती हफ्सा के कमरे में बुलाया और उसके साथ इसने बलात्कार किया या इंटरकोर्स किया या इलीगल संबंध बनाए या इसने जिना किया। वैसे जिना इस्लाम में हराम है, पर मोहम्मद के लिए तो आयत है 33-50 कि मोहम्मद के लिए हर स्त्री जिस पर मोहम्मद हाथ डाल दे उसके साथ ये बलात्कार कर सकता है। तो इस हिसाब से मोहम्मद ने मेरी अलकबेतिया मैरी द कॉप्ट जो ईसाई थी उससे बलात्कार किया और हफ्सा को उसके पिता के घर भेज दिया। जब हफ्सा अपने पिता के घर उमर पर गई, जो खलीफा था दूसरा, उसकी माँ मिली तो वो बोली, तो आप हमारे पापा ने बुलाया, हमको अबू जान ने बुलाया है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पापा तो घर पे है ही नहीं, वो तो काम से गए हैं, बाहर है ही नहीं। ये समझ गए कि मोहम्मद एक दुराचरणवाद का व्यक्ति है, दुराचारी है, जिना करता है, व्यभिचार करता है। ये तुरंत वापस आई। तो मोहम्मद को उसने कमरे में देखा, मोहम्मद दरवाजे पर बैठ गई, और ये इनकी हदीसों में है, इस्लाम की किताबों में। और ये मोहम्मद हाँफता हुआ बाहर निकला, इसको पकड़ लिया। तो इसने बोला अब मैं कभी मैरी अलकबेतिया से नहीं जाऊंगा, वो मेरे लिए हराम है। लेकिन ये बार बार करता रहा। क्यों? ये कामुक व्यक्ति था और उससे एक अवैध संतान का जन्म दिया जिसका नाम इब्राहिम था। 2 या 4 साल की उम्र में मर गया। तो ये कैरेक्टर है मोहम्मद का। तो ऐसा आदमी जो व्यभिचारी हो, झूठ बोलता हो, वो इनका पैगंबर है। और इनके इस्लाम में सरतन से जुदा के नारे लगाने तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि इस्लाम तो गुंडों का समूह है, आतंकवादियों का समूह है। हर मुसलमान आतंकवादी है अगर वो इस्लाम में और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। दूसरा इसका कृत्य बताता हूँ। ये पीडोफाइल था। पीडोफाइल जो छोटी बच्चियों में से बलात्कार करता है, एक मानसिक रोग है, और मोहम्मद मानसिक रोगी था। इसने जुहैरिया, सफ़िया 18 साल से कम की थी, उनके साथ ये बलात्कार किया उसने। सफ़िया कहते माता पिता को कत्ल किया, भाई को कत्ल किया, पिता और भाई को कत्ल किया। उसी साथ ये 3 दिन खैबर के दर्रे में उसके साथ ये बलात्कार करता रहा। ये मोहम्मद का करैक्टर है। जुहैरिया के साथ भी इसने बलात्कार किया, वो भी वहाँ कबीले के मुखिया की लड़की थी। और जो पीडोफाइल था, जो मानसिक रोग है, वो आयशा बिन अबू बकर जो सिर्फ 9 साल की थी और ये 55 साल का बाबा था। वो तो अच्छा हुआ कि ये जल्दी मर गया और आयशा 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो ये है मोहम्मद का करैक्टर। दूसरा, ये मोहम्मद एक सर्टिफाइड लुटेरा था, लूट करता था अल्लाह के नाम पर। इसने 43 बार अटैक किया, सब जगह इसने लूट की। औरतों को लूटा, हथियार घोड़े लूटे जहाँ जहाँ ये जीता, और औरतों को इसने बेइज्जत किया और सरेआम बाजारों में बेचा, जिसमें बनु करेजा यहूदी औरतें प्रमुख हैं। इसने उनके बदले घोड़े हथियार खरीदे। और सफ़िया तो इसके हिस्से में भी नहीं आई थी। एक जवान मुसलमान दिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी, कल्बी का बेटा दिया। लेकिन मोहम्मद को उसके चमचों ने कह दिया कि मोहम्मद ये लड़की है जो इनके कबीले के सरदार की है। तो मोहम्मद ने कहा इसके बदले 2-3 लड़की लो, गुलाम लो। और इस कामुक व्यक्ति ने 2-3 लड़कियां ली, लड़कियों को दिया, उसको दिया अल कल्बी को। और इसने पूरे मुसलमानों को बलात्कारी बना दिया, पूरे मुसलमानों को कातिल बना दिया। और जितने भी मदीना के जो छिछोरे थे, आवारा थे, लुच्चे लफंगे थे, सब मोहम्मद के साथ हो लिए और ये काफिले लूटते रहे। ये कहते हैं कि एक मोहम्मद पर अटैक हुआ, मोहम्मद पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। मोहम्मद ने हर जगह अटैक किया। यानी कि जो एक लड़ाई हुई थी जब मोहम्मद ने काफिले लूटने की कोशिश की, जो जंगे ट्रेंच वार थी शायद खंदक की, नहीं जंगे बदर जो हुई, उसमें भी मोहम्मद का पता लगा मक्का वालों ने कि अबू सुफियान के काफिले को लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कि मोहम्मद का चचेरा भाई था और इसी कबीले हासिम का था। और
इनका इसी के गोत्र या किलान का हासिम कबीले का था। और इनका जो वो था ट्राइब था, जो बड़ा वो था ग्रुप था, वो था कुरैश कबीला। और हासिम इनका क्लान था, यानी जो समूह था, जो छोटा समूह होता है गोत्र भाई। उसको भी लूटने की कोशिश की तो मक्का के लोगों ने फौज भेजी कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है और मोहम्मद एक पर सर्टिफाइड लुटेरा है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अबू सुफियान एक चालाक आदमी थे, मोहम्मद तरह मूर्ख नहीं थे, जो ये बताता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का ही कलाम है, क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद नहीं गढ़ा था। और अल्लाह दुनिया को बनाने वाला एक सपोज करो इतना मूर्ख होगा, उसको पता नहीं होगा कि धरती दिन रात कैसे बनाती है अपनी धुरी पर घूमकर। तो ये मोहम्मद बहुत बड़ा झूठा था। चूँकि ये मोहम्मद की शिक्षा को सज्जाद नोमानी, यासिर अल-वाजिदी, ये सारे ब्रेन वाश लोग हैं, लोगों को ब्रेन वाश कर रहे हैं, खुद तो ब्रेन वाश हो गए हैं, ऐसा नहीं है इनको पता, लेकिन ये इनका धंधा है। एक झूठे अल्लाह के नाम पर और ऐसे प्रॉफिट के नाम पर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेव घोषित शंभू मैसेंजर ऑफ अल्लाह बन बैठा, उसके नाम पर इनकी दुकानें चल रही हैं। जैसे कि हिंदुओं में भी बाबा बागेश्वर धाम, ब्रह्मा से मुँह से ब्राह्मण पैदा हो गया, बताओ, मुँह से पैदा हो गया। और फिर वेद बोलता है कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होते हैं। तो ये क्या विसंगति नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है? तो ये जितने पुराण हैं और कुरान है एक ही कैटेगरी के हैं, सिर्फ वेदों को ही ऑथेंटिक मान सकते हो आप। मनुस्मृति तो बहुत बाद में लिखी गई है, मनुस्मृति के लिए हम कल से चर्चा करेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति था। और इसकी और कमियां ये थी कि इसने उम्मु किरपा नाम की एक यहूदी औरत थी, जो इसके गुंडागर्दी को नहीं मानती थी, उसको भी इसने 2 ऊँटों के बीच रखवाया और 2 ऊँटों को विपरीत दिशा में दौड़ दिया, उसको 2 हिस्सों में काट दिया। उसका सिर मोहम्मद के सामने पेश किया गया। अस्वा बिन्त मरवान को इसने मरवाया धोखे से, एक अंधे आदमी को भेजा जो कि उसके पति के कबीले का था, और वो बच्चे को दूध पिला रही थी। उस अंधे आदमी ने बच्चा नीचे पटक दिया ज़मीन पर, और अस्वा बिन्त मरवान को, जो एक कवित्री थी, उसको भी कत्ल कराया इसने। तो इसलिए कत्ल कराया कि वो मोहम्मद की गुंडागर्दी का विरोध करती थी, काफिले लूटने का विरोध करती थी। कितनी कहानियाँ इसकी गिनवाएं। मोहम्मद का करेक्टर तो मैं बता रहा था। जंगे बदर भी फिर ये लोग मक्का की सेना देने गए। जब अबू सुफियान निकल गया काफिले में, मक्का चला गया बचकर, तो उन्होंने सोचा अब खाना वाना बनाए, हमें लड़ना नहीं है। तो ये बेचारे अबू सुफियान के लोग पानी की तलाश में गए थे, जो मक्का से आए थे अबू सुफियान का बचाव करने। इन मुसलमानों ने उनको भी पकड़ लिया और नहीं छोड़ा, तो उसके बाद युद्ध हुआ। तो मोहम्मद जहाँ भी गया औरतें लूटने गया, और वेल्थ धन दौलत लूटी इसने, काफिले लूटे। अब ये बेचारे किस मुंह से कहें सज्जाद मोहम्मदी कि इस्लाम में हिंसा नहीं है। इस्लाम तो हिंसा से ही शुरू होता है, इस्लाम तो बलात्कार से ही शुरू होता है। आप किसी भी मुसलमान को देख लीजिए, वो सबसे पहले नारे तकदीर अल्लाहू अकबर के लगाता है, क्योंकि उस अल्लाह के नाम से वो बलात्कार और कत्ल करता है, सर तन से जुदा के नारे लगाता है। तो इस्लाम तो हिंसा से शुरू होता है। और जो मुसलमान दयावान है, गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखता है, इस्लाम की नज़र में तो मुसलमान ही नहीं है। तो सज्जाद नोमानी ये सारे सच्चे मुसलमान हैं, इसलिए सारे मौलाना आतंकवादी हैं। क्योंकि एक सच्चा मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला, अल्लाह में विश्वास करने वाला, एक सच्चा आतंकवादी होता है, और वो सच्चा मुसलमान होता है। तो तुम्हारा तो इस्लामी हिंसा से शुरू होता है सज्जाद नोमानी, उसके बाद ये बलात्कार करते हैं लोगों के, जो इनका मोहम्मद करता था। क्या ये मेरे से डिबेट कर सकते हैं कि मोहम्मद बलात्कारी नहीं था? क्या ये डिबेट कर सकते हैं कि काफिले नहीं लूटता था मोहम्मद? तो जितने ब्रेन वाश लोग हैं, अबू लहाब जो कि मोहम्मद को झूठा बोलता था, जो बोलता था मोहम्मद झूठा है, कातिल है, हत्यारा है, पेशेवर बलात्कारी है, उसका नाम बेचारों का बदल के अबू जहल कर दिया। अबे जाहिल तुम हो। जाहिल वो मुसलमान है जो इस्लाम को मानते हैं, मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं। तो तुम सारे के सारे जहाल बिन मोहम्मद हो, मोहम्मद के बेटे जहाल हो, तुम मुसलमान हो जो जितने। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं, एक सूअर भी जानता है कि मुसलमानों के जो कर्म है मेरे से भी गए बीते हैं,
तुम सुअर को पवित्र मानते हो, वो बेचारा क्या बिगाड़ता है? जो मुसलमान एक औरत के साथ बलात्कार करता है, हिंदू यहूदी क्रिश्चियनों के पास, ये गवाह है, इंसानियत के शर्मसार करने वाली है। इसलिए सज्जाद नौमानी झूठ बोलता है, सारे मौलाना झूठे हैं, और ये भी इस्लाम के गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार, उनको कत्ल में विश्वास रखते हैं। चाहे महमूद मदनी हो, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे इमाम बुखारी हो, सारे मौलाना आतंकवादी हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।